क्या आपको सस्ते और अच्छे कपड़े चाहिए? क्या आप भी कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जहां कोई भी आइटम केवल 49 रुपीज से शुरू हो और 999 से ज्यादा किसी भी आइटम की कीमत ना हो? तो शायद आपको ज़ूडियो का यूज करना चाहिए। यह एक ऐसा ब्रांड है जिसने फैशन की दुनिया में धमाका मचाया है और सिर्फ 6 सालों में 3200 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इस वीडियो में हम आपको ज़ूडियो की सफलता के पीछे छिपे मुख्य राज बताने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि टाटा ग्रुप की इस नई सोच ने कैसे अन्य फैशन ब्रांड्स को टक्कर दी है और बिना महंगी मार्केटिंग के कैसे यह ब्रांड इतनी तेजी से बढ़ा। तो चलिए देखते हैं कैसे ज़ूडियो ने भारतीय फैशन की दुनिया में एक क्रांति ला दी। वीडियो में आपको कुछ प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे, जैसे ज़ूडियो ने कौन सा मॉडल अपनाया जिससे कम लागत पर स्टोर खोलने में मदद हुई, टाटा समूह के अंतर्गत ज़ूडियो की स्थापना कब की गई, ज़ूडियो का प्रति स्क्वायर फुट अन्य ब्रांडों से कैसे अधिक है, किस वर्ष ज़ूडियो की बिक्री में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, ज़ूडियो ने किस ब्रांड की रणनीति का अनुसरण करते हुए हर हफ्ते नए डिजाइन पेश किए, ज़ूडियो की सफलता के पीछे रहस्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, सच में इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च लगी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि व्यूज का ग्राफ एकदम से बढ़ जाए। ज़ूडियो टाटा ग्रुप के तहत एक रिटेल ब्रांड है जिसने फैशन बाजार में तेजी से एक प्रमुख नाम के रूप में उभर करके सबके सामने आया है। केवल 6 वर्षों में इसने 352 स्टोर खोले हैं, 3200 करोड़ की बिक्री हासिल की है, जो स्थापित प्रतियोगी जैसे रिलायंस और वेस्टर्न साइड्स को चुनौती दे रहा है। यह केस स्टडी ज़ूडियो की सफलता के पीछे की रणनीतियों का पता लगाती है और भारत में आधुनिक व्यापार प्रथाओं पर भी प्रकाश डालती है। ज़ूडियो टाटा समूह का एक अनूठा फैशन रिटेल ब्रांड है। 2016 में इसकी स्थापना हुई। इस ब्रांड का उद्देश्य भारत के विभिन्न शहरों में फैशन को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। ज़ूडियो ने फास्ट फैशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया और गुणवत्ता और स्टाइल को एकत्रित भी किया है, जिसमें हर वर्ग के ग्राहकों के लिए आकर्षक का केंद्र बन गया है। ब्रांड का मुख्य फोकस मिडिल क्लास ग्राहकों पर है जो अच्छी गुणवत्ता के कपड़े चाहते हैं लेकिन महंगे दामों का भुगतान नहीं कर सकते। ज़ूडियो ने अपने ग्राहकों के लिए केवल 999 के भीतर किफायती कीमतों पर कपड़े पेश करके इस कमी को भी समाप्त करने का प्रयास किया है। ज़ूडियो की सफलता का रहस्य इसके अनोखे व्यापार मॉडल, लेटेस्ट कलेक्शन, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और सशक्त मार्केटिंग रणनीतियों में छिपा है। टाटा समूह के एक ब्रांड के रूप में ज़ूडियो की पहुंच विश्वसनीयता और गुणवत्ता से जुड़ी हुई है और इसे फैशन उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। ज़ूडियो का उद्देश्य न केवल कपड़े बेचना है बल्कि ग्राहकों को एक अद्वितीय खरीदारी अनुभव प्रदान करना भी है, जिसमें नवीनतम ट्रेडर्स और आरामदायक स्टोर वातावरण शामिल है। ज़ूडियो एक अनूठा बाजार खंड को लक्षित करता है, छोटे शहरों और कस्बों में मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को अवसर प्रदान करता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले फैशन को केवल 999 से कम के मूल्य में पेश करता है, जिसमें यह व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाता है। पारंपरिक रिटेलरों के विपरीत जो अमीर उपभोक्ताओं को केंद्रित होते हैं, ज़ूडियो ने रोजमर्रा के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को स्थापित किया है। ज़ूडियो कैसे बना 3200 करोड़ की कंपनी? ज़ूडियो ने अपने दर्शकों की पहचान करते हुए एक अनोखी रणनीति अपनाई है जिसमें 5 बिंदु शामिल है, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, सही ऑडियंस की पहचान। ज़ूडियो ने भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को बारीकी से समझा, उन्हें अपने लक्षित दर्शकों के रूप में उन ग्राहकों को पहचाना जो बजट के अनुकूल, स्टाइलिश और ट्रेंडिंग कपड़े खरीदना चाहते थे। इसमें आम लोगों के लिए फैशन सुलभ हो गया और उन्होंने बड़े ब्रांड्स की जगह ज़ूडियो को अपनी प्राथमिकता भी दी। टाटा ग्रुप ने भारतीय बाजार में सस्ती फैशन की एक महत्वपूर्ण कमी का पता लगाया। अगस्त 2016 में ज़ूडियो की स्थापना से पहले अधिकांश रिटेल ब्रांड केवल हाई इनकम वाले उपभोक्ता को ही केंद्रित करते थे। रतन टाटा ने एक ऐसा ब्रांड बनाने का दृष्टिकोण रखा जो बजट सचेत खरीदारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करे। दूसरा, सस्ते और ट्रेंडिंग फैशन। टाटा समूह के समर्थन के साथ ज़ूडियो ने उच्च गुणवत्ता वाले फैशन उत्पादों को किफायती दरों पर उपलब्ध करवाया। हर सप्ताह नई डिजाइन और ट्रेंडिंग कपड़े पेश करके ज़ूडियो ने ग्राहकों को स्टोर की ओर आकर्षित किया। ये रणनीति उन्होंने ज़ारा जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फैशन कंपनी से मिली।
जहां हर हफ्ते स्टॉक में बदलाव कर ग्राहकों को नए उत्पादों की ओर खींचा जाता है। जूडियो की लागत का लाभ इनके उत्पादन, डिजाइन और निर्माण के दृष्टिकोण से आता है। यह ब्रांड मुख्य रूप से सरल, ट्रेंडी डिजाइनों पर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें कम से कम शोध और विकास लागत की आवश्यकता होती है। महंगे डिजाइनरों की नियुक्ति करने के बजाय जूडियो मौजूदा प्रवृत्तियों को लाभ उठाता है ताकि उत्पादन की लागत में कमी रखी जा सके। इसके अलावा निजी विक्रेताओं को निर्माण आउटसोर्स करके जूडियो कारखानों के संचालन से जुड़े ओवरहेड खर्चे भी बचाता है। तीसरा, सस्ता उत्पादन और सही साझेदारी का मॉडल। जूडियो ने फोको, फ्रेंच ओन कंपनी ओपन डेट मॉडल अपनाया, जिसमें फ्रेंचाइजी पार्टनर स्टोर्स की स्थापना के लिए निवेश करते हैं, जबकि संचालन की पूरी जिम्मेदारी केवल कंपनी की होती है। यह मॉडल कम लागत में बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए बेहद सफल रहा, जिसमें जूडियो कम समय में कई नई स्टोर्स खोलने में सक्षम हो सका। यह साझेदारी न केवल स्टोर्स खोलने की लागत को कम करती है, बल्कि संचालन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करती है। जूडियो एक अनूठी फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाता है, जहां फ्रेंचाइजी पार्टनर्स स्टोर सेटअप में निवेश करते हैं, जबकि जूडियो संचालन प्रदान करता है। इस रणनीति से जूडियो की पूंजीगत व्यय भी कमी आई है और स्टोर का विकास भी तेजी से हुआ है। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को राजस्व का हिस्सा मिलता है, जो एक अच्छा लाभकारी संबंध भी बनाता है, जो तेजी से वृद्धि को भी, पैसे में वृद्धि को भी बढ़ाता है। स्थापना के बाद जूडियो ने स्टोर्स खोलने की तेजी दी गई है। जहां 2018 में केवल 7 स्टोर थे, वहीं 2024 में बढ़कर 396 तक पहुंच गए हैं। स्ट्रेटेजी, स्टोर और लोकेशन। जूडियो उच्च भीड़ भाड़ वाले स्थानों का चयन करने के बजाय छोटे शहरों में सस्ती लेकिन सुलभ जगहों को चुनता है। जहां बड़े शहरों में प्रवेश करना होता है तो वो ऐसे स्थानों का चयन करता है जो सस्ते लेकिन सुलभ हो। इस दृष्टिकोण से किराए की में भी काफी कमी हो जाती है। और पांचवा है कम लागत वाली मार्केटिंग रणनीति। जूडियो ने विज्ञापन या सेलिब्रिटी प्रमोशन पर खर्च करने की बजाय उत्पादकों की गुणवत्ता पर, किफायती दामों पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी यह रणनीति सफल रही क्योंकि उन्होंने उत्पादन खुद ही ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गए। ग्राहकों ने अपने अनुभवों के आधार पर जूडियो को प्रचारित किया, जिससे ब्रांड को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अच्छी ब्रांडिंग मिल गई। तो जूडियो ने इन 5 रणनीतियों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हुए भारतीय फैशन बाजार में अपनी खास जगह बनाई है। यहाँ न ब्रांड केवल किफायती दरों पर फैशन दे रहा है, बल्कि ग्राहकों के अनुभव भी बेहतर बनाता है। फोको मॉडल, ट्रेडिंग, डिजाइनिंग और सस्ते उत्पादक की रणनीति चलते जूडियो ने छोटे और मध्यम शहरों के ग्राहकों के बीच अपनी मजबूत पहचान बना ली है। जूडियो की बिक्री की प्रगति एक प्रभावशाली यात्रा को दर्शाता है, जो अपने अनूठे व्यापार मॉडल और मार्केटिंग की रणनीतियों के माध्यम से हासिल की गई है। तो चलिए जूडियो की बिक्री के आंकड़े और उनमें वृद्धि के रुझानों पर एक नजर डालते हैं। पहला, 2018 में 114 करोड़। जूडियो ने 2018 में अपनी यात्रा की शुरुआत की और इस वर्ष 144 करोड़ की बिक्री की। इस प्रारंभिक चरण में जूडियो ने अपने स्टोर्स खोलने की प्रक्रिया को शुरू किया और अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों के बीच पेश किया। यह ब्रांड नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और फैशनेबल कपड़ों पर केंद्रित था। दूसरे वर्ष में जूडियो ने 2004 करोड़ की बिक्री हासिल की, जो 2018 की तुलना में लगभग 42% की वृद्धि को दर्शाता है। इस समय तक ब्रांड ने अपने बाजार में उपस्थिति बढ़ाई और नए स्टोर्स खोले, विशेष रूप से छोटे शहरों में, जिससे उनकी पहुंच बढ़ी और ग्राहक का आधार भी मजबूत हुआ। 2020 में जूडियो ने 5 करोड़ रुपए की बिक्री के साथ अपने व्यवसाय के महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव। इस वर्ष ने न केवल जूडियो की बाजार की स्थिति मजबूत की, बल्कि यह भी साबित किया कि इस व्यापार मॉडल और फैशन के प्रति समझदारी से ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। जूडियो ने अपने उत्पादकों की विविधता बढ़ाई और ग्राहकों को ट्रेंडिंग कपड़े दिए और अपनी ओर आकर्षित किया। कोविड 2019 महामारी के कारण 2021 में जूडियो की बिक्री में कुछ गिरावट हुई, जिसमें यह 480 करोड़ पर पहुंच गया। हालांकि यह आंकड़ा इस कठिन समय में भी स्थिरता को दर्शाता है। इस समय जूडियो ने अपनी डिजिटल उपस्थिति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और ऑनलाइन शॉपिंग विकल्पों को मजबूत किया, जिससे उपभोक्ताओं के बीच इसकी पहुंच बनी रही। 2022 में जूडियो ने 1050 करोड़ की बिक्री हासिल की। 2021 की तुलना में एक बड़ा उछाल है। यह वर्ष जूडियो के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।
जब अपने स्टोर्स नेटवर्क का विस्तार किया और नए उत्पादकों के साथ उपभोक्ताओं की मांग पूरी की, ग्राहकों की संतुष्टि और ब्रांड की पहचान में सुधार ने बिक्री को इस वृद्धि की ओर प्रेरित किया। 2023 में ज़ूडियो ने अपने आप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 3252 करोड़ की बिक्री के साथ यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 209% की वृद्धि को दिखाता है। ज़ूडियो की रणनीति की फ्रेंचाइजी मॉडल का लाभ उठाना, विज्ञापनों के लिए नए दृष्टिकोण अपनाना और डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना आदि ने इसे इस उच्चतम बिक्री स्तर पर पहुंचाने में मदद की है। इसके अलावा ब्रांड ने उपभोक्ताओं के बदलते रुझानों को पहचानते हुए अपनी उत्पादन श्रृंखला को और भी अधिक विविधता दी है। ज़ूडियो की सेलिंग यह दिखाती है कि कैसे एक उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण और मार्केटिंग में नवाचार करते हुए ब्रांड को तेजी से विकसित किया जा सकता है। विभिन्न वर्षों में स्थिरता, विकास और त्वरित परिवर्तन के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। ज़ूडियो ने अपने लक्षित बाजार में एक ठोस पहचान बनाई है। इसकी सफलता की कहानी अन्य व्यवसायों को भी प्रेरित करती है, जो खुद को भारत में तेजी से बदल के रिटेल वातावरण में स्थापित करना चाहते हैं। सिर्फ 2 वर्ष 2021 से 2023 में ज़ूडियो ने अपनी बिक्री को 65% बढ़ा दिया है, जो इसकी प्रभावशाली व्यवसायिक रणनीतियों को दर्शाता है। ज़ूडियो की सफलता की कहानी भारतीय बाजार में आधुनिक रिटेल रणनीतियों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। बाजार की खामियों को समझने, लागत की दक्षता बनाए रखने, नवाचार, फ्रेंचाइजी मॉडल का लाभ उठाने, रणनीति, स्टोर्स स्थान चुनने और प्राकृतिक विपणन को ध्यान में करके ज़ूडियो फैशन रिटेल उत्पादन में एक नई मजबूती ला दी है। जैसे जैसे ज़ूडियो बढ़ता है, यह अन्य ब्रांडों के लिए एक मानक स्थापित करता है, जो मध्यम वर्गीय बाजार को भी कैप्चर करने का लक्ष्य रखता है। तो यह केस स्टडी ज़ूडियो पर केंद्रित थी और यह दर्शाती है कि कैसे समझदारी और रणनीति बनाकर और बाजार की आवश्यकता को समझकर एक ब्रांड सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। साथ ही अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी कंपनी या किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं सारे कमेंट खुद से पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई भी करता हूं। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।